चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक वाह, वाह, वाह। हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से। जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर रजनी दुग्गल से, जो कि आज हमें बता रही हैं फेस पर आए डिसऑर्डर्स को क्योर करने के प्रॉपर मसाजिंग तरीके। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम फेस में प्रॉपर मसाजिंग दे सकते हैं डबल चिन होने पर या फिर स्वेलिंग आ जाने पर। आइए जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जिसका उन्होंने जिक्र किया था ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर रजनी, इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो नोड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। माने स्किन का अगर हम प्रेशर देते हैं, वहां पे अगर हम पॉइंट्स देंगे या उसको उस जगह पर दबाएंगे, उसके अंदर से हमें पेन महसूस होगा, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लिम्फ नोड जो है वो प्रॉपरली वहां से खाली नहीं हुआ है या वो एक्टिवेटेड नहीं है या उसमें बहुत ज्यादा कंजेशन है। जी ठीक है। अगर हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हम नॉर्मली फेशियल लेते हैं महीने में 2 महीने में, आप ये वाले लिम्फ नोड्स को रोज शाम को डिटॉक्सिफाई कर दें तो आपके फेस के ऊपर जो फाइन लाइंस हैं या जो थकान है वो इमीडिएटली रिलीफ हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाइए। आइए देखते हैं कि ये वाले पॉइंट्स हमारी स्किन पर कहां पर मौजूद हैं। हमारे चेहरे पर ये देखिए, चेहरे के ऊपर इसका प्लेसमेंट जो है इस ढंग से होता है कि कान के पास हमारी कनपट्टी से नीचे जाते हुए जॉ लाइन में, और इसके अलावा हमारे गालों में अपर लिप के पास में, अगर हम मसाज करते हुए इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन या पिंचिंग का मूवमेंट देंगे। हम नॉर्मली मसाज करते हैं, सिंपली मसाज कर देते हैं जी, लेकिन अगर हम मसाज करते हुए और लिम्फ नोड पे खत्म करें, यहां पर प्रेशर पॉइंट्स दें,
इसका मतलब ये है कि हमने मसाज करते हुए गंदगी यहाँ से निकाली और गटर में डाल दी। सिंपल एज दैट जी। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये पूरी मसल्स की जो गंदगी है या थकान है या गंदा ब्लड है उसको लेके ड्रेनेज का काम करते हैं। ठीक है, अब इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपने जब मसाज की है तो ये देखिए कि कान के पीछे इनका पूरा एक झुंड सा नजर आता है। ये झुंड कान के पीछे जाते हुए और नीचे गर्दन में लोअर बैक में जाते हुए आर्मपिट्स में खत्म हो जाता है। आप कभी भी नोटिस करिए जब आप थके हुए होते हैं आपकी गर्दन यहाँ से हैवी हो जाती है जी। क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड्स का झुरमुट है। इन दोनों एरियाज में अगर आपने पूरा दिन बहुत ज्यादा मेहनत का काम किया है या बहुत ज्यादा दिमाग को यूज किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, तो सिर से ज्यादा यहाँ थकान आती है। आप कभी नोटिस करिए कि यू प्रेस हेयर तो आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, इसका मतलब पूरे चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन जो है यहाँ से पूरी की पूरा तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो कोई भी फेशियल मैंने आमतौर पे देखा है, हम सोचते हैं फेशियल की मसाज अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स, लेकिन एंडिंग मसाज जो है वो नॉर्मली कैसे करते हैं कि यहाँ से अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, यहाँ पे प्रेस, इस पॉइंट पे प्रेस करा, इस पॉइंट पे प्रेस करा और फिर इसको घुमाकर बैक से नीचे ले जाते हुए, यहां ले जाते हुए और आर्मपिट्स में खत्म करते हैं। अगर आपकी मसाज की टेक्निक नीचे तक नहीं लेके जा रही है तो क्या है कि सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, यहां से गंदगी निकाल के यहां छोड़ रहे हैं जो कि पूरे 24 घंटे में वापस आ जाएगी। तो फेस लिफ्टिंग या रिंकल्स या डलनेस ऑफ द स्किन या पफीनेस ऑफ द स्किन, यहां तक कि डबल जो चिन बन जाती है, जहां जॉ लाइन के नीचे त्वचा लटक जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर रोज ये सिर्फ लिम्फेटिक प्रेशर के पॉइंट्स कर लिए जाए तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब ये प्रेशर पॉइंट्स करने के लिए क्या ध्यान देना है, ये प्रेशर पॉइंट्स जो है लिम्फेटिक नोड्स के पॉइंट्स हैं, ये त्वचा के थोड़ा गहराई में होते हैं। तो जब आप इनको चेक करें तो थोड़ा सा पंप करें, हार्ड प्रेशर, हाँ पंप करना है या पिंच करना है, यू पिंच दोस पॉइंट्स जी। ठीक है, और इसके अलावा जब रिलैक्स करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाले पॉइंट्स कान के पास, ये वाले पॉइंट्स जो है एंडिंग पॉइंट्स हैं। आपने मसाज पूरी करी, यहां खत्म करी, कान के नीचे से यहां लेके गए और कान के पीछे से यहां लेके गए। फाइनली जब आप इसको एंड करेंगे यू टर्मिनेट डाउनवर्ड मोशन और बैक में यहां से भी डाउनवर्ड मोशन लेते हुए, यानी कि यहां पर पिंचिंग, यहां पर पिंचिंग, माने पिंचिंग एंड पंपिंग। इट्स पंपिंग एंड दिस इज पिंचिंग। इस तरह से इसको पंपिंग करते करते आप ऊपर ले जाइए, यहां से इसको नीचे लेके जाइए और इस तरह से नीचे रिलीज कर लीजिए। इस जगह पर एक्स्ट्रा मसाज की जरूरत पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर ऐसी बहुत सारे नोड्स हैं जो हो सकता है बहुत टाइम का वहां पे क्लस्टर्ड गंदगी लेकर बैठे हों। और आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने इसकी मसाज करी, कई लोगों के बैक में इस जगह पर उभार आ जाता है जी। और फाइनली अगर आपने लिम्फ नोड्स बहुत दिन तक खाली नहीं किए तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम्प बन जाता है, यहाँ पे डबल चिन बन जाती है। ये सिर्फ कंजेशन है। त्वचा में जो गंदगी है अगर उसको एलिमिनेट नहीं किया तो वो डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे, एक्सेस वाटर बनता चला जाएगा, वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो फैट रिलीज करना है या टॉक्सिन रिलीज करने हैं या फेस पे ग्लो आना है, वॉट एवर, ये वाले जो पॉइंट्स हैं अगर आप रेगुलरली इनको मसाज करते हैं, पंप करते हैं, पिंचिंग करते हैं तो दे विल गिव अ ग्लो टू द फेस। तो डॉक्टर रजनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आज आपने हमें दिए वाकई हमारे बहुत ही काम के हैं, बहुत ही आगे फ्यूचर में हमें बहुत हेल्प करेंगे। आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुरति। नाज़रीन, तो हमने जाने वो पॉइंट्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर समाये हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट लिम्फेटिक पॉइंट्स, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते थे, जिसे हम कहीं पर भी प्रेशर देकर अपने आप को क्योर कर सकते हैं। डबल चिन की प्रॉब्लम हो या फिर स्वेलिंग की प्रॉब्लम क्यों ना हो, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, दूर किया जा सकता है। अब चलिए जल्दी से चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग, जानते हैं कि क्या नया है आज उनके पास हमारे लिए। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त यामिनी।
आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं ब्यूटी से मुतालिक कुछ खास। इसीलिए तो मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेहद खूबसूरत और यूनिक कलेक्शन। मैं इस वक्त आ पहुंची हूँ विवाह 2008 में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं ऐसी कलेक्शंस जो कि वाकई रेयर भी होंगी, कुछ खास भी होंगी और सिर्फ आपके लिए होंगी, क्योंकि हम एपिसोड दर एपिसोड कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें लेकर आएं जो वाकई आपके लिए काबिले तारीफ हो, स्टाइलिश हो और वाकई कोई भी जब भी देखे वो कहे कि एकदम यूनिक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या है खास आपके लिए और मेरे लिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ विवाह 2008 में और मैं खड़ी हूँ भगत राज ज्वेलर्स पे। ज्वेलरी जो है हर एक खवातीन की पहली चाह होती है, ओकेजन्स हो ना हो, फिर भी एक चाह रहती है हर बारी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव अपने घर में लाने का और कुछ डिफरेंट वेयर करने का। वैसे भी जब पार्टीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मैरिजेस होते हैं, हर कोई चाहता है अपने आप को एक डिफरेंट लुक देना, अपने आप को स्टाइलिश बनाना, और जो यंग जनरेशन है वो कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहती है। उसी के बारे में हम बात करेंगे ज्वेलरी डिजाइनर साहिल से। साहिल, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। एंड आई कैन सी कि होल वैरायटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब मैं डायमंड्स की रेंज देख रही हूँ बट इन अ डिफरेंट सेंस। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर कलेक्शन। See, our collection is different from the rest because we don't give only diamonds. We are fusioning. We're incorporating new designs every time. Now, if you take this earring, for example. See. Now, this is a chandelier earring in diamonds, but we have a piece of kundan in the middle. You won't find this anywhere. But this is redefining an old chandelier earring from a new. Now, for example, if you take that set. Well, this is completely fusion. That we can say, क्योंकि fusion इस तरह से है जैसा कि आपने कहा कि पोल्की is in the center और यहाँ पर साइड में जो diamonds, it is completely different, very unique, very beautiful. यहाँ पर आप सेट्स भी देख सकते हैं। इयररिंग्स की हम बात करें तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस इयररिंग। दिस वाज कम्प्लीटली ट्रेडिशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स। मतलब मैं कह सकती हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल अगर आप देखना चाहें तो इस तरह के इयररिंग्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्यूजन है, डिफरेंट राइट। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। अब आप ये इयररिंग जो है, दिस इज यूजुअली इन अ कुंदन सेट. In those traditional kundan sets you get in bridal wear, but we took a design from a kundan set and we made a diamond earring out of it. This is what's different about this earring. That's why it looks so pretty. I think he has used pearls. इन्होंने यहाँ पर डायमंड भी यूज किया है। मतलब ट्रेडिशनल ज्वेलरी से थोड़ा हटकर, थोड़ा डिजाइनर, थोड़ा स्टाइलिश। वेल, हम जब भी ज्वेलरी की बात करते हैं, मे बी फॉर योर मैरिजेस, हम लोग वेयर करते हैं कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा अनयूजुअल हो तो वाकई बहुत खास लगेगा और हर ओकेजन पे आप इस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हैं। जैसा कि मैं देख सकती हूँ, ये इयररिंग्स की हम बात कर रहे थे, आप कुछ नेकलेसेस देख लेते हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ, दिस वन इज वेरी यूनिक, दिस वन इज वेरी प्रिटी। सो आजकल जो इयररिंग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं सेट्स हैं, बहुत ही खास है, बहुत स्टाइलिश है। वी कैन प्लेस इट है, बहुत ही यूनिक है, वेरी स्टाइलिश एंड आई कैन से कि हमारी यंग जनरेशन को सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है, हम लोग पहले पहनते थे जंक ज्वेलरी, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है एंड वी कैन फील लाइक कि बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की सी है, स्टाइलिश है। बट मैं अब देख रही हूँ कि मे बी इन डायमंड्स और गोल्ड या फिर आप सिल्वर में भी देख सकते हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी रेंज है, तो जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ही बढ़ना पड़े। बट अगर आप इस तरह की ज्वेलरी देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ क्रेज फॉर इट। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल। This is a choker necklace set. It's in 25 carats, but it gives the illusion of a 40 carat set. We copied this from a set that was 40 carats, brought it on to 25 carats. Now we set it in a style that it looks like marquise, but it's not marquise. It is all round diamonds, and it looks like it is a marquise set, but it's actually a round diamond set. This is the workmanship we are providing to our customers. Oh. And how much it will cost for? This set is for 7 lakhs. 7 lakhs. So 7 lakhs में इस तरह का जो सेट है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वेल, हम डायमंड्स की बात कर रहे हैं, कुछ अनयूजुअल, कुछ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक और सेट देख रही हूँ जो कि बहुत ही खास है।
इसे भी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स देख लें, बिकॉज जैसा कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर वाकई जो है फ्यूजन है और कह सकते हैं एक यंग डिजाइनर की एक बड़ी ही खास और यंग क्रिएशन है। तो आप देख सकते हैं इसमें ही हैज यूज्ड द बीड्स कम डायमंड्स, एवरीथिंग इज देयर एंड वेरी वेरी क्रिएटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक स्ट्रिंग लिया और उसको जो है यहाँ पर डायमंड्स के साथ जो है इन्होंने मिक्स एंड मैच किया एंड दिस वन इज अ वेरी प्रिटी पीस। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर कोई चाहता है दुनिया से अलग दिखना, कॉन्फिडेंट बनना, और स्पेशली इन पार्टीज खवातीनों में होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे बेस्ट दिख रहा है और किसने सबसे बेस्ट ज्वेलरी पहनी है। तो इस तरह की ज्वेलरीज जो है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वेल, होल लॉट ऑफ स्टफ इज देयर टू वॉच, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे बाबा, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नाज़रीन, हमारे साथ है इस वक्त ज्वेलरी डिजाइनर साहिल और हम देख रहे हैं कुछ अनयूजुअल मटेरियल जो कि खास है आपके लिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ ऐसा मटेरियल दिखाऊं, कुछ ऐसी चीजें दिखाऊं जो कि वाकई खास है और आप जल्दी से उसे झटपट खरीद लीजिए। वेल साहिल, अब क्या देखने वाले हैं? मैं देख रही हूँ अलग अलग किस्म के यहाँ पर ब्रेसलेट्स हैं, कड़े हैं, सेट्स हैं। लोग डायमंड के कड़े पहनते हैं, गोल्ड के कड़े पहनते हैं। ये देखिए, ये डायमंड का कड़ा है। पहले लोग सिर्फ गोल्ड के कड़े पहनते थे, अब हमने गोल्ड के कड़े को लेके डायमंड का कड़ा बना दिया। तो ये यूनिक चीज है। लोग डायमंड में सिंगल लाइन की चूड़ियां पहनते हैं। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ सिंगल लाइन चूड़ी, वी कन्वर्टेड इट इनटू अ ट्रायंगल शेप और इसको हमने आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में हर जगह हीरे दे दिए ताकि अब कहीं से भी पहनो, आप अगर ऐसे पहनोगे यहाँ से भी ऊपर हर जगह से दिखेगा। जैसा कि हम कहते हैं ना, एज यूजुअल कि डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, तो मतलब इस तरह के अगर आप डायमंड्स पहनेंगे जो हर तरह से जब भी कहीं से भी आप दिखाएंगे तो स्टाइलिश और यूनिक तो होंगे ही, लेकिन हर तरफ से जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। वाकई बहुत स्टाइलिश है, वेरी प्रिटी स्टफ एंड कम्प्लीटली अनयूजुअल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज अ वेरी नाइस पीस। टेल मी समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज हम लोग पहले जमाने में पहनते थे हसलियां, फिर कुछ ऐसा हम लोग हम कहते हैं कि हमारे जो आर्टिफिशियल सेट्स है वो कुछ इस तरह से आने लगे विद सम स्मॉल पेंडेंट्स और स्ट्रिंग्स या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का ख्याल जो है, टेल मी समथिंग अबाउट दिस ज्वेलरी। दिस इज प्रिटी। जो हसली है ये हमारी असली इटालियन है, हम इटली से इम्पोर्ट करते हैं और ये दो साइड पहन सकते हो, एक साइड व्हाइट है और ये एक साइड गोल्ड है।
अगर आपको सिर्फ चेन पहननी है तो सिर्फ चेन भी पहन सकते हैं। और ये जो सेट है इसमें बीच में हमने ले रखा है फिरोजा, फिरोजा है और ये रूबी है और ये हमने डायमंड पोल की साथ में डाल रखा है। पूरा तीनों चीजों को कंबाइन करके हमने एक नेकलेस बनाया है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर हर चीज जो है काफी ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि इनोवेशन काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी क्रिएटिव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। जैसा कि आपने कहा कि इसकी हसली जो है दोनों साइड से आप पहन सकते हैं, जो कि इसका बेस्ट और यूनिक पार्ट है। जरूरी नहीं है कि आप उसे जो है आपके जो नेकलेस है उसके साथ पहने, मे बी जो पेंडेंट है उसके साथ पहने, आप इसे अलग करके भी मे बी विद योर ड्रेस इस तरह से भी आप पहन सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं इसके इयररिंग्स जो है वो भी बहुत प्रिटी है। तो कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ इस तरह की चीज आप पहनेंगे तो आई थिंक यू विल लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत सारा स्टफ है। अनयूजुअल की हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैं इनकी खासियत बता रही हूँ, तो यहाँ पर एक और मैं सेट देख रही हूँ विच इज वेरी प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट। मतलब मैं देख रही हूँ कि गोल्ड और डायमंड का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन विथ सम स्टोन्स इन इट, जो कि वाकई बड़ा खास है और बहुत ही प्रिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पोल की है, इसमें आप देख सकते हैं गोल्ड है, आप इसमें स्टोन्स देख सकते हैं, आप इसमें फॉरएवर योर्स डायमंड्स देख सकते हैं। सो दिस इज कम्प्लीटली यूनिक। टेल मी समथिंग अबाउट दिस। इस सेट में गोल्ड डायमंड जो ज्वेलरी होती है 18 कैरेट में होती है हमेशा। हमने 18 कैरेट के साथ 22 कैरेट का ये फिलगिरी का गोल्ड का काम ले लिया है साथ में, और इसमें हमने बीच में अनकट डायमंड डाले हैं। इस सेट की इयरिंग्स देखिए कितनी सुंदर है। इयरिंग्स जो है वाकई बहुत प्रिटी है। और मेरा भी है, 22 कैरेट भी है, डायमंड भी है और डायमंड पोल की भी है। तीनों चीजें एक सेट में। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हर चीज यूनिक है। मैं तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या परचेज करना चाहिए, क्या नहीं परचेज करना चाहिए। एंड डेफिनेटली इतनी सारी चीजें देखने के बाद मेरा भी मन चाहता है कि जल्दी से मैं भी शादी कर लूँ और somebody has to purchase something like this for me because these are really very unique। बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत स्टाइलिश है। और ज्वेलरी जो है अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल या फिर आप चाह सकते हैं इस तरह से कुछ इनोवेटिव या कुछ क्रिएटिव, जैसा भी आप चाहें अपने ड्रेसेस के साथ जो है मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, जो कि वाकई खास रहेंगे, बहुत ही स्टाइलिश रहेंगे। साहिल, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्टाइलिश टिप्स हो जाएं। स्टाइलिश टिप ये है कि आप जब भी ज्वेलरी पहने आप देखिए कि आपके ड्रेस के साथ मैचिंग होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है आपको हमेशा पूरा सेट पहनना होता है। अगर आपके पास ऐसा सेट है तो आप देखिए सिर्फ कान के भी पहनेंगे तो वो भी सुंदर लगेगा। सो आप ट्रायल ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टफ है देखने के लिए, परचेज करने के लिए। हर चीज मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, हर चीज के बारे में मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, रेट्स नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए तो आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। अब जल्दी से झटपट यहाँ पर आइए। जाने से पहले साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत सारा स्टफ हमने देख लिया और मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप कि आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। काश ऐसा करिश्मा हो जाए कि ये वक्त रुकने का नाम न ले, लेकिन ऐसा करिश्मा तो फिलहाल हुआ ही नहीं है, इसलिए हमें तो आपसे इजाजत लेनी ही होगी। मगर इजाजत लेने से पहले जल्दी से आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd floor 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। फिलहाल अपने दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। हर बार की तरह इस बार भी यही कहूंगी कि अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सोनिया गांधी ने किशनगंज में एएमयू सेंटर का रखा संगे बुनियाद, कहा बीजेपी गांधी जी के नजरियात को पहुंचा रही है नुकसान। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बदउनवानी का मामला, जांच कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, हुकूमत की मंशा पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की तश्कील में टाल मटोल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अदालत में पेश होने का दिया हुक्म। और कर्नाटक में अक़लियती तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा देने का मामला, रियासती वज़ीर तालीम ने मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। किशनगंज में रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए बीजेपी का नाम लिए बगैर उसे निशाना बनाया। कांग्रेस सदर ने कहा कि बीजेपी गांधी जी के नजरियात को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अवाम को फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने और मिलजुल कर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने पर जोर दिया। सबसे पहले उनकी पवित्र स्मृति को नमन करती हूँ। 65 साल पहले आज ही के दिन सांप्रदायिक विचारधारा के एक व्यक्ति ने गांधी जी की जान ली थी। हमारे देश की बुनियादी मान्यताओं को कमजोर करने का प्रयास किया। आज फिर से ये शक्तियां जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। समाज के भाईचारे और अमन चैन को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रही है। गांधी जी की विचारधारा को तहस नहस करने के भरपूर प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ताकतों से लड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला एक शिक्षित और जागरूक समाज ही कर सकता है। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संगे बुनियाद रखे जाने की सबसे ज्यादा खुशी सेंटर के तलबा में देखी गई। सेंटर के तलबा अपने मुस्तकबिल और इलाके की तरक्की को लेकर काफी पुरुम्मीद नजर आए। ईटीवी नुमाइंदे ने इन तलबा के तासुरात जानने की कोशिश की। साथ मौजूद हैं और ये फाउंडेशन सेशन के पहले छात्र होंगे जो बीएड पाठ्यक्रम के लिए इन्होंने हाल ही में दाखिला लिया है। एएमयू के मामले पर इनकी खुशी कैसी है, आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। बताइए आज का दिन। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एएमयू का सेंटर यहाँ खुल गया है और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये हम बहुत खुश हैं कि ये हमारा सेंटर आगे बढ़ रहा है और हम लोग इस बैच के पहले कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जाग गई है। हमारे लिए बहुत खुशी है। हम लोग फाउंडेशन सेशन है और एक नई उम्मीद, नई सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। खुशी की इंतहा हम बता नहीं सकते कि ये किशनगंज की जमीन पे ये अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी बन गए। ऐसा हम लोग के लिए जो जिस कोर्स में हम लोग का एडमिशन है बीएड जो कर रहे हैं हम, ये सीढ़ी है आगे ऊपर चढ़ने के लिए। यहीं से हम लोग का सिलसिला ऊपर जो है अपने शिक्षक को शिक्षा जो यहीं से आगे बढ़ेगा। अब आप बताइए। कि माई सेल्फ नूर आलम, मैं मुरादाबाद से यहाँ आया हूँ बीएड करने के लिए। यूपी मुरादाबाद से। मैं पिछले 6 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक यहाँ पे भी सेंटर खुलने जा रहा है और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा उससे एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस है और मिलेगा इंशाल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से एएमयू के छात्रों में खुशी है और दिलचस्पी भी है, साथ ही लोगों को भी इन छात्रों को देखकर काफी खुशी है। आने वाले दिन